मोदी का मिशन हिमाचल, अब की बार किसकी सरकार? त्रिकोण मुकाबला में जनता देगी किसका साथ? देवभूमि पर किसकी बनेगी सरकार? पहाड़वासी किसका देंगे साथ? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, जिम कॉर्बेट से मैं कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के चुनावी रण का ऐलान हो चुका है। चुनावी तारीखें अब सामने आ चुकी हैं। इस 12 नवंबर को हिमाचल में वोटिंग है और 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। तो हिमाचल में भी इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा जो अभी सत्ता पर काबिज है, कांग्रेस और तीसरी तरफ आप पार्टी भी इस बार देवभूमि में चुनाव लड़ रही है। अब जो कि देखिए, हिमाचल में हमेशा से वहाँ की जनता हर 5 सालों के लिए सरकार बदलती है। हर सरकार को 5 साल का मौका देती है वहाँ काम करने के लिए। और ऐसे में इस मिथक को क्या इस बार बीजेपी तोड़ पाएगी? जी हाँ, दोबारा जीत की तरफ अग्रसर बीजेपी एक बार फिर मोदी जी के चेहरे के साथ हिमाचल में उतरी है। और इस बार का चुनावी रण हिमाचल का कौन जीतेगा, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं भाजपा के बारे में बात करना चाहूँगी। क्या लगता है भाजपा का इस बार हिमाचल जीतना कितना लगता है, कितने प्रतिशत की उसमें लग रही है आपको? देखिए, अगर भाजपा की कुंडली पर आए तो भारतीय जनता पार्टी के सितारे होने से मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ जी कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के सितारे जो हैं काफ़ी बुलंद है, क्योंकि इस समय गुरु की और केतु की स्थिति भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मजबूत बना रही है। और उनके ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। यानी कि जितने सीटें पिछले चुनाव में लाई हैं, अगले चुनाव में उससे बेहतर सीटें लाएंगी, बेहतर प्रदर्शन रहेगा, वोट बैंक भी बढ़ेगा और जनता में जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में कहना चाहिए विश्वास भी बढ़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के सितारों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि जो गुरु और केतु की स्थिति है, बृहस्पति का मीन राशि में होना, केतु का तुला राशि में होना भाजपा को फुल सपोर्ट कर रहा है। और भाजपा के द्वारा जो भी इस समय फैसले, जो भी वादे किए जाएंगे, उनसे प्रभावित होकर जनता निश्चित रूप से भाजपा को वोट देगी और वोट बैंक भी पहले से बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर चीज़ें भाजपा के पक्ष में हिमाचल प्रदेश में रहती भी नजर आ रही हैं। क्या लगता है 68 सीटों का ये खेल, पिछली बार 44 सीटें जीती थी और इस बार मिशन दोबारा जो भाजपा ने लॉन्च किया है देवभूमि हिमाचल में, क्या ये इस मिशन में वो सफल हो पाएंगे? देखिए, बिल्कुल सफल हो पाएंगे। और क्योंकि इस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मंगल की महादशा है और मैंने ये भी बोला अपने पुराने वीडियोस में भी, दर्शक सुनते भी हैं और आज भी रिपीट कर दें कि आने वाले राज्यों में हमने बोला था उस समय प्रेडिक्शन में कि नवंबर 2021 के बाद से मोदी जी के सितारे बड़े प्रबल हैं जी। जिन राज्यों में वो चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे वहाँ भाजपा को बड़ी ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा, बड़ी ज़बरदस्त सीट मिलेंगी। जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है तो वहाँ पर और अच्छा प्रदर्शन होगा, लेकिन जहाँ सरकारें हैं वहाँ और भी ज़्यादा सीटें आएंगी। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में वो नतीजा मिला। और ऐसे ही अब जो आगे जहाँ चुनाव होने वाले हैं जिन राज्यों में, उत्तराखंड में भी भाजपा आई थी, तो वही मोदी जी एक अहम फैक्टर होंगे। तो अहम फैक्टर जो है वो बड़ा अहम रोल हिमाचल में रहने वाला है। यानी कि मोदी जी का साथ जो है और भारतीय जनता पार्टी कुंडली जो है, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाएंगे और कहीं ना कहीं इनके ग्रह स्थिति के कारण, मोदी जी के ग्रह स्थिति के कारण, मंगल की महादशा के कारण और बीजेपी को निश्चित रूप से बड़ा फायदा मिलेगा। और ये एक अहम फैक्टर रहेंगे वहाँ पर, जो अगर इतनी सीटें भी आती हैं या कितनी बढ़ोतरी होती है तो कहना चाहिए पूर्ण बहुमत तो तय है ही, लेकिन ये कि निश्चित रूप से बड़ा अच्छा प्रदर्शन भाजपा दोहराने जा रही है। वीरभद्र जी के समय में भी कांग्रेस की एक बहुत अच्छी पकड़ रही है हिमाचल में। क्या लगता है, पिछली बार कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई थी, इस बार 21 सीटें ला पाएगी या उससे ऊपर या उससे भी नीचे डाउन चली जाएगी? देखिए, अगर प्रदर्शन की बात करें, कांग्रेस का प्रदर्शन जो है इस समय राहु और शनि के कारण, क्योंकि अगर शनि का राशि परिवर्तन हो जाता, चुनाव बाद में होते 17 जनवरी के बाद जो शनि राशि परिवर्तन करेंगे 2023 में, तो स्थितियां कुछ बेहतर हो सकती थी कांग्रेस के लिए। हाँ जी, लेकिन इस समय जब तक शनि मकर में है तो उतनी बेहतर स्थितियां हिमाचल में बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं। ग्रह स्थिति, राहु तो देखिए अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं, तो राहु के कारण कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है, या शनि
जो कि अभी मकर राशि में है, तो उतना ज़्यादा लाभ कांग्रेस को नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है इन चुनावों में। यह पार्टी जिस तरह से जितनी मेहनत करेगी, बहुत मेहनत करेंगी देखिए, और ग्रह स्थिति के अनुसार तो यही संकेत मिल रहा है कि उनकी इस मेहनत का उतना कहना चाहिए परिणाम जो है वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, रैलियों में बहुत भीड़ रहेगी, और लेकिन जब बात करेंगे वोट देने की सीटों में, तो वहाँ उतना ज़्यादा इजाफा नहीं हो पाएगा। कुछ राहु और शनि की ग्रह स्थिति तो यही कह रही है। जैसे कि आपने भविष्यवाणी की है कि भाई इस बार भी देवभूमि हिमाचल में कमल खिल रहा है, उसके कमल खिलने की संभावना ज़्यादा है। मैं ऐसे में जानना चाहूँगी, क्या लगता है हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही होंगे? संभावना चेहरा बदल सकता है? देखिए, चेहरा नहीं बदला जाएगा, और 90% जो संभावनाएं हैं कि भाई इनके सितारे भी जयराम जी के बड़े प्रबल हैं, और इनके ऊपर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि बहुत ही इनको सत्ता में वापसी के लिए और तैयार कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री फिलहाल जो है भाजपा वहाँ कोई रिस्क लेगी या बदलेगी। देखिए, जो परिस्थिति बन रही है इसमें कांग्रेस को उतना बड़ा बेनिफिट नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है, और ग्रह स्थिति के अकॉर्डिंग जो राहु की स्थिति है या जो कहें कि शनि की स्थिति है, वो कांग्रेस के लिए उतना बेहतर नहीं रहेगी। यानी कि मेहनत तो बहुत होगी, रैलियों में भीड़ भी होंगी, लेकिन वो आशा अनुरूप परिणाम नहीं आ सकते हैं। इस समय परिस्थिति कुछ ये नज़र आ रही है। और जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई जो जयराम ठाकुर जी, इनकी कुंडली की कि क्या ग्रह नक्षत्र है, देखिए इनका बृहस्पति बड़ा पावरफुल चल रहा है जी, जिसके कारण ये हटाए भी नहीं गए वहाँ से, और कंटिन्यू करेंगे, और चुनाव के बाद यही मुख्यमंत्री बनेंगे भाजपा की सरकार जब आएगी। सितारे तो यही कह रहे हैं, इनका बृहस्पति बहुत मजबूत है, तो काफ़ी अच्छा समय इनका आने वाला रहता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने जा रही है इस बार भी। अगर आप पार्टी की बात की जाए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अब देखिए ना दिल्ली से निकल के पंजाब तक पहुंच गई है, अब देखिए गुजरात में भी चुनाव लड़ रही है, और अब यहाँ पे हिमाचल में भी, वहाँ पे भी उसने चुनाव लड़ने की घोषणा पूरी तरह से कर रखी है। क्या लगता है देवभूमि हिमाचल में, पहाड़ियों की भूमि पर क्या केजरीवाल कोई जादू कर पाएंगे? देखिए, जादू जैसी कोई चीज तो अरविंद केजरीवाल जी के पास इस समय नहीं होगी कि भाई कुछ छड़ी घुमाएंगे और वहाँ 20 सीटें 10 सीटें ले आए, तो ऐसा नहीं है। पार्टी का खाता खुल सकता है? देखिए, बड़ा मुश्किल लग रहा है कि हिमाचल में खाता भी खुल जाए। हाँ, वोट परसेंट जरूर, वोट देने वालों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन खाता खुल जाए ऐसा हिमाचल में मेरे को नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, पार्टी प्रचार करेगी और कुछ तो वोट उनको मिलेंगे, लेकिन खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि राहु की स्थिति जो है उनके लिए उतना बेहतर परिणाम अभी नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता नहीं है कि वहाँ हमारी पार्टी कोई बहुत खास प्रदर्शन कर पाएगी हिमाचल में। मैं ये सीटों को लेकर बात कर लेते हैं। क्या लगता है 68 सीटों का ये जो खेल है, 68 सीटें हिमाचल प्रदेश की, 44 सीटें बीजेपी पिछली बार जीत पाई थी, 21 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, बाकी अन्य सीटों को अगर वैसे रख लिया जाए, मैं जानना चाहूँगी भाजपा और कांग्रेस कितनी सीटें जीतेंगी इस बार? देखिए, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो 40 से 50 सीटों के बीच में इजाफा होगा। कांग्रेस का, कांग्रेस के लिए ये जो राहु और शनि की स्थिति बड़ी डामाडोल बन रही है, तो कहना चाहिए 15 से 20 सीटों के मतलब दरमियान में रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। 40 भी मैं कुछ इसलिए दे रहा हूँ सीटें, कम क्यों हो सकती हैं भाजपा की? देखिए, मेजोरिटी फुल आएगी, समय बढ़िया है, लेकिन ये त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। तो आम आदमी पार्टी जो है वो कहना चाहिए वोट कटवा वाली जो बात होती है ना, कि वोट काट सकती हैं, तो कुछ सीटों पे मुकाबला, 10 से 15 सीटों पे मुकाबला बड़ा नजदीकी रहेगा, क्लोज फाइट रहेगी, जहां हो सकता है कि 500 सीट वोटों से, 300 वोटों से, 1000 मतों से कोई पार्टी चुनाव जीत हार सकती है। तो ये क्लोज फाइट रहेगी, इसलिए मैंने 40 to 50 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से रखी है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मनीष शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि इस बार देवभूमि हिमाचल में कौन सी पार्टी जीतने वाली है। बहरहाल आपको बता दें कि अब 12 नवंबर को हिमाचल में चुनाव है, और 8 दिसंबर को तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि पहाड़ियों ने, यानी कि हिमाचल के लोगों ने किसको इस बार अपना मुख्यमंत्री चुना है, और किसकी वहाँ पे अब इस बार सरकार बनने वाली है। इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।